आज हम पूरी फैमिली टाइम पापा को भी खूब याद किया और ये है गिफ्ट। यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं, वो साइट देखने जा रहे हैं मम्मी के कहने पर, बट अब हमें उल्टा जाना पड़ रहा है। आज हम पूरी फैमिली एक इनॉग्रेशन में जा रहे हैं। ये हमारे फादर के साथ के एसआई ऑफिसर हैं जिनके यहाँ हम जा रहे हैं। इस टाइम पापा को भी खूब याद किया और ये है गिफ्ट। और फ्रंट में बैठी है लता और भाई कर रहे हैं ड्राइव। पता नहीं मम्मी पर्स में क्या ढूंढ रही हैं, पूछने पर कह रही हैं क्यों बताऊं। लो जी, 1 घंटे का सफ़र है तो सोचा क्या करूं, तो मैं तो भाई नेल पेंट लगाने लगी और मुझे मम्मी नोटिस कर रही थी तो वो भी हंसने लगी। फिर मैंने मम्मी को भी लगा दी। सर मैं उनके कभी हाथ में कभी पाँव में लगा ही देती और हम गूगल मैप के थ्रू पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पे, लेकिन मशक्क़त करने के बाद, क्योंकि काफ़ी दूर था और पहली बार इस रूट पे आ रहे थे। मॉर्निंग में पूजा के टाइम हम पहुंच नहीं पाए क्योंकि काफ़ी बिजी शेड्यूल था, तो फ्री होने के बाद हम गए वहाँ। अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं कि वहाँ बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से सबने सम्मान दिया, पर वहाँ पे कुछ आंटीज़ थीं, वो ऐसे ताड़ रही थीं जैसे कि किसी अजूबे को देख लिया है। फिर आकर बहुत अच्छे से बातचीत की, देन शादी वादी के बारे में बात करने लगी। हर जगह जहाँ जाओ वहाँ पे ये आंटीज़ को सिर्फ शादी के अलावा कुछ नहीं दिखता, जीवन में कुछ और बचा ही नहीं है, बस शादी कर लो। एक्चुअली अब हम घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, लेकिन जिस रूट से हम जा रहे हैं वहाँ से ही प्रभात जी का घर पड़ता है। तो मम्मी कह रही हैं एक काम करते हैं, इस बहाने प्रभात जी के भी घर जाते हैं और चाय भी पी लेंगे। बोलिए प्रभात जी। रहे ना, क्या बोलते हैं, बाहर से बात निकली। यहाँ पे मम्मी की बात मौसी से चल रही है और नानी से। अब हमें प्रभात जी उनकी एक साइड दिखाने लेकर जा रहे हैं। वहाँ पे फ्लैट्स का काम हो रहा है, तो उन्होंने कहा अगर अच्छा लगे तो इन्वेस्टमेंट कर लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। तो हम उनके घर चाय पीकर वो साइट देखने जा रहे हैं मम्मी के कहने पर, बट अब हमें उल्टा जाना पड़ रहा है। और मम्मी तो स्टिल फ़ोन पर बिज़ी हैं और हम दोनों अपनी बातों में। हम लोग यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं और सेल्फ़ी भी ले रहे हैं। शाम का टाइम है, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एक तरह से कुछ भी कहो, ऐसा लग रहा है लॉन्ग ड्राइव पर हैं हम, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। मस्ती करने के साथ में व्लॉगिंग कर रही हूँ और यहाँ पे लता अपनी सेल्फी ले रही है और ये भाई साहब कॉन्टिन्यूस गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और हम साइट पे पहुँचने वाले हैं, ऐसा हमको लग रहा था, पर जाना थोड़ा दूर था। एक्चुअली हम साइट पर पहुंच गए, लेकिन अंदर नहीं जा पाए क्योंकि भाई ने कहा कि रात के 11:30 बज रहे हैं, बस देख लो बाहर से, किसी और दिन आना तो अच्छे से देखना। और अब चलो लेट हो रहे हैं, तो बस देखकर समझकर हम जल्दी से निकल गए, क्योंकि ट्रक वगैरह चलते हैं तो सेफ़ भी नहीं है आधी रात को ड्राइव करना, और वो लोग अक्सर पी कर चलाते हैं, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। बेवजह बाहर ड्राइव करने से कोई मतलब नहीं है। और अब हम जा रहे हैं प्रभात जी को उनके घर ड्रॉप करने और उसके बाद अपने घर की ओर रवाना हो जाएंगे। और कार में बैठे बैठे मम्मी को तो नींद आ गई। चलो अच्छा है, एक आध जगह तो पूरी हो जाएगी। अब प्रभात जी कह रहे हैं मेरे घर खाना तो नहीं खाया आप लोगों ने, क्योंकि हम तो खा कर ही आए थे। तो वो आइसक्रीम ले आए सबके लिए और फिर हमने आइसक्रीम खाई और फिर अब वो जा चुके हैं और हम अपने घर जा रहे हैं। देखते देखते सब यहाँ पे सो रहे हैं मुझे छोड़कर। मैं यहाँ पे अपने साथ ही खुश हूँ।
अपने से ही बात कर रही हूँ और ब्लॉगिंग कर रही हूँ। और हम लेक व्यू तक पहुंच गए हैं। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है। और बस अभी हम जल्दी ही घर पहुंच जाएंगे। जब ज़्यादा ड्राइविंग करनी पड़े ना, तब पता चलता है कि ड्राइविंग करना भी इतना इजी नहीं है, क्योंकि ड्राइविंग करने के बाद पैर दुखते हैं अच्छे से। बैठने वालों को पता नहीं चलता, ड्राइव करने वालों को पता चलता है। और देखते देखते हम घर भी पहुंच गए। और हालत सबकी इतनी बुरी हो रही है ना कि पूछो मत। सब वैसे गाड़ी से गए, गाड़ी से आए, लेकिन ऐसे लग रहा है कि सब पैदल चल कर गए हैं और बहुत ही लंबी परेड करके आ रहे हैं, क्योंकि ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं सब कि बस अब तो सीधे बिस्तर पर ही गिरेंगे। लेकिन कुछ भी कहो, जाओ कैसे भी, थकावट तो हो ही जाती है। हाँ, बस ये है कि कहीं जाने के बाद अगर खाना बनाना पड़े ना, तो बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है। बट मुझे अब ऐसा लग रहा है कि ना कोई एक कप चाय बना के लिया है, लेकिन कोई नहीं लाने वाला, मुझे मालूम है। इसीलिए मैं गई। सबसे पहले मैंने सबके लिए चाय बनाई, सर्व की, बढ़िया अदरक वाली, और सबने पी। उसके बाद थोड़ा अच्छा लग रहा था, और बस उसके बाद तो बेहोशी वाली नींद आने वाली है, पता ही था। तो बस चाय का सुनते ही सब आ गए और हॉल में सब आराम से बैठ गए कि चलो भैया पहले चाय पी लें, उसके बाद जाएंगे सोने। तो बस चाय के साथ साथ हम लोगों की डिस्कशन हो रहे थे वहाँ को लेकर, वहाँ के गेस्ट को लेकर। वो नॉर्मली सबके घरों में ही होता है, आने के बाद डिस्कशन होता है, वही हो रहा था। चाय पीते पीते सब बता रहे थे कि वो ऐसा बोल रहे थे, वैसा बोल रहे थे, वो खुश हो रहे थे, इस तरह की बातें चल रही थी। और फिर प्रभात जी की भी बातें चल रही थी, वो साइट की भी बातें चल रही थी। इस तरह से काफ़ी अच्छा खासा कॉन्वर्सेशन चल रहा था हमारा। और बस हमने चाय पी, और चाय ख़त्म करने के बाद थोड़ा बैठे होंगे मुश्किल से, और बस उसके बाद सब अपने अपने कमरे में चले गए सोने, क्योंकि हालत सभी की बहुत बुरी हो रही थी। और उस बेचारे से पूछो यार जिसने इतनी लंबी ड्राइव की हो, क्योंकि ड्राइव करने के बाद पैर बहुत दुखते हैं। तो अगर कोई पर्सन, डजेंट मैटर इट्स अ मैन और फीमेल, अगर कोई ड्राइव करता है तो उसके बाद आई थिंक एक आध ग्लास पानी अलग से दे देना चाहिए, मुझे लगता है, क्योंकि बहुत थकावट हो जाती है। मैं भी ड्राइव करती हूँ तो मुझे पता है, लेकिन कोई नहीं देता। लेकिन मैं आपको इन्फ्लुएंस करना चाहूँगी कि अगर कोई ड्राइव करता है तो डेफिनेट सी बात है, कोई उसको आके एक गिलास पानी दे दिया करो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।